रिजवान मुल्गानी वो एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ के मकीनों का जरिया माश खेती बाड़ी था। घरों की औरतें भी अपने घरों का चौल्हा जलाने के लिए मर्दों के शाना बेशाना खड़े होकर काम करती थीं और दाल रोटी से गुजर बसर हो जाती थी। शादा किसान के हम बेटे की पैदाइश हुई, वो 10 साल से औलाद की आस लगाए हुए था। इसकी मुराद बर आई तो उसने अपने कच्चे कमरे में रखी संदूक से अपनी सारी जुमा पूंजी निकालकर बस्ती वालों पे लिटा दी। मिठाइयाँ तकसीम की गईं, आस पड़ोस के बस्ती वालों को भी याद रखा गया। गांव वालों ने तो उसका नाम जुमा खान रख छोड़ा था क्योंकि वो जुमे के दिन पैदा हुआ था। शादा ने बेटे का नाम जमाल रखा था। जब वो बड़ा हुआ तो जिद पर अड़ गया कि उसे स्कूल दाखिल होना है। उनकी बस्ती में स्कूल का नाम भी किसी ने ना सुना था और वहाँ किसी बच्चे का स्कूल में दाखिला लेने की तकरार हैरानी की बात थी। बस्ती के हर फर्द ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि जमाल अरफ जुमा खान को उसके अज़ाइम से हटाया जाए, लेकिन सब नाकाम रहे। आखिर वो दिन भी आया कि जब इसका दाखिला दूसरी बस्ती के स्कूल में करवा दिया गया। वो बस्ती से तांगे में बैठता, तांगे वाला उसे पक्की सड़क पे उतारता, वो बस में सवार होकर दूसरी बस्ती पहुंचता और वहाँ मास्टर करीम दाद उसे सारे मजमून पढ़ाते थे। मिडल तक उसी स्कूल में पढ़ने के बाद उसने हाई स्कूल में दाखिला लेने का इरादा जाहिर किया तो सब बस्ती वाले गुस्से से लाल पीले हो गए। सब ने कहा, किसान बिन कुछ और बनने के ख्वाब ना देख। लेकिन जमाल पे तो एक धुन सवार हो गई थी। शहर में उसने हाई स्कूल में दाखिला भी ले लिया। मैट्रिक में सूबे भर में इसकी तीसरी पोजीशन बनी तो वो और ज़्यादा पढ़ाई के मामले में संजीदा हो गया। इसकी अनथक मेहनत और दिल लगाकर पढ़ने का जुनून उसे कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक ले गया। इतना पढ़ लिख जाने के बाद उसे छोटी मोटी मुलाजमत गवारा ना थी और ऊंची पोस्ट और ओहदे के लिए तगड़ी सिफारिश का होना भी ज़रूरी थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन बेसूद। वो बस्ती में वापस आया तो सब ने कहा, खेती बाड़ी शुरू कर दे। लेकिन वो आमादा ना हुआ और बस्ती में ही अपनी मदद आपके तहत परचून की दुकान खोलकर उसे बढ़ाता रहा। देखते ही देखते दुकान एक बड़े जनरल स्टोर की शक्ल इख्तियार कर गई। बस्ती वाले इस पर रशक करते, जमाल खुद भी सेठ बिन जाने और कहलाए जाने पर इतराता फिरता। इन्होंने अपना कच्चा घरौंदा गिरा दिया, 2 कमरे पक्के बना लिए जिसके आगे बरामदा और 3-4 दरख्त भी थे जिनकी छांव में बैठकर जमाल की मुँह खुशी से फूले ना समाती। इधर शादा रोज कलफ लगे कपड़े पहनता, लुंगी की जगह शलवार ने ले ली और पगड़ी भी बांधता था। बस्ती में जमाल का इकलौता स्टोर था। आस पड़ोस के बस्ती वाले भी वहीं से आकर सौदा सुलफ ले जाते थे। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी कि उसे ऐसा लगा जैसे गांव का माहौल बदल गया हो। रोजमर्रा के मामलात में फ़र्क आ गया। अब वो नौजवान जो अपने बड़ों के साथ मिलकर खेती बाड़ी करते थे, अपना सारा कीमती वक्त मोबाइल फ़ोन पर ज़ाया करने लगे। बाज़ लड़के चोरियां करते और इन पैसों से मोबाइल ख़रीद लेते, फिर हर वक्त उसी में लगे रहते। इसकी दुकान पर आने वाले अक्सर लोग शिकायती लहजे में कहते कि हमारा लड़का काम नहीं करता, उसे समझाओ। जमाल सर पकड़कर बैठ जाता। लड़के इसकी दुकान पर बैठकर फजूल बातें करते, वो इन्हें समझाकर थक जाता, लेकिन कोई भी इसकी बातों पे कान नहीं धरता था। जमाल अरसे से अपनी डिग्री भलाए बैठा था। वो उसे याद आने लगी। दिन रात वो नदामत के आंसू बहाता कि अगर वो अपनी तालीम और शऊर को बस्ती के हर फर्द के ज़हन में मुंतकिल करता तो आज जो सूरत हाल है इससे उनकी बस्ती दो चार ना होती। कई सवाल थे जो उसे तंग करते थे और शर्मिंदा करते थे। वो अपने इल्म की बुनियाद पे बहुत कुछ कर सकता था, इसने ऐसा क्यों नहीं किया? यही नदामत उसे खल रही थी। आखिर उसने एक फ़ैसला किया और इस बारे में वालिदा को आगाह कर दिया कि अब दुकान उनके हवाले करके बस्ती के मुस्तकबिल के मेहमानों के लिए कुछ करना चाहता है। ये सुनकर उसके वालिद बहुत नाराज़ हुए और मां की भी यही कैफियत थी, लेकिन जमाल ने इन्हें कायल कर लिया। गाँव में स्कूल खल गया। वो बच्चे जो भटक कर बेरारावी का शिकार हो गए थे, रारासत पे आने लगे थे। इल्म की रोशनी जिसे उसने अपने दिमाग में महफूज की थी, नौजवानों में मुंतकिल करने लगा। इसकी मेहनत रंग लाई और इस बस्ती से अक्सर लोग इल्म व शऊर के पैकर बनकर निकलने लगे। अगर इसे दुरुस्त वक्त पर अपनी गलती का एहसास ना होता तो शायद आज भी वो बस्ती बेनाम रहती, जबकि आज वो बस्ती जमाल वालों बस्ती के नाम से जानी जाती है।